नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस डिटेल से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये आज से लेकर यानी कि 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है और न्यू पर्सन के लिए न्यू एनर्जी आपकी क्या रहेगी। यानी कि अगर इंसान भले ही चाहे नया ना हो, किसी फ्रेंड दोस्त के रूप में, कलीग बॉस के रूप में, नेबर रिलेट के रूप में आप उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और जो है अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी देखते हैं। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी, एट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में आप हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं आपके पास्ट में, तो जिनको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आपके ऊपर मतलब अगर आप इस एनर्जी से जूझते रहे, इस नेगेटिव एनर्जी से, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको इससे काफ़ी दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि हमेशा कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, जो भी बातें हुई हैं वो काफ़ी कड़वेपन के साथ हुई हैं। हमेशा चीज़ों को यूज़ करने के बजाय इंसानों को यूज़ किया गया है, तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से, तो उन चीज़ों को, उस नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आप अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि जितना जल्दी ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ये चीज़ें वॉक अवे होंगी जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उतना ही आपको आगे बढ़ने में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में लगे हुए हैं, वॉक अवे करने में लगे हुए हैं, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। तो आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उस एनर्जी को रिमूव कर सके, अपनी लाइफ से हटा सके और नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में एंट्री कर सके, चाहे वो नए रिश्ते के साथ है या पुराने रिश्ते के साथ है, लेकिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जब तक आप उस पास्ट को भुला नहीं पाएंगे या उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आप पूरा कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि जो है वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो सके और आप नई सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। तो नए पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए देख लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है, ये चाहे भले ही इंसान पुराना है, लेकिन किसी रिलेटिव के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में या किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं,
लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी देख लेते हैं। द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, बहुत जल्दी कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। कोई बंदा या बंदी आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो जो इंसान है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करे। उनको लगे कि जो भी करे वो उनकी मर्जी से करे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो अपने थॉट्स के हिसाब से रिश्ता चलाने की कोशिश करे, या फिर जो है मतलब कुछ पूरा स्ट्रेंथ लगी हुई है उनकी आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि जो भी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, धोखाधड़ी रहा इस रिश्ते में, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ते में नेगेटिविटी रही, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ताकि उन चीज़ों को ख़त्म कर सके और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सके, एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके और सोच विचार करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो क्विक आपकी उसमें एंट्री कर सकता है। आपके साथ उसके रिश्ते अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन कोई बहुत जल्दी पूरी एनर्जी डाल रहा है, आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि वो बिल्कुल जो है एकदम से अटैक करने वाला हो सकता है। फटाफट आया, उन्होंने प्रपोज किया, ये बोला कि वो शादी विवाह करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आपको पछताना हो। तो जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एक सलाह भी है, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना कर सके, या फिर आपको भी नहीं चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करें। एक पहले रिश्ते में जाने से पहले एक दूसरे की फीलिंग्स को देखना है, एक दूसरे को जांचना है, परखना है, जांच पड़ताल करनी है, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। तो अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो इन्फिनिटी का साइन है वो भी बता रहा है कि ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप फटाक से एकदम से कि जो पर्सन आया और आपने उसे जो है हाँ कह दी, तो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है, बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि ये पर्सन एक अथॉरिटी वाला पर्सन है, अच्छी सोच वाला इंसान है, सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये माइंड गेम भी खेल सकता है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की भी कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, जांच परख कर, जांच पड़ताल करके, अच्छे आइडियाज़ के साथ तभी आपको रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। जल्दबाजी में आकर के किसी ने आपको प्रपोज किया और आपने हाँ कर दिया, तो ऐसा कतई नहीं करना है। पहले चीज़ों के बारे में सोचिए, उसको जांचिए, परखिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एंट्री कर रहा है और आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि अचानक से बंदा आ रहा है और आप उसको हाँ कह दें और रिश्ता आगे बढ़े। तो पूरी स्ट्रेंथ लगी हुई है, पूरी एनर्जी लगी हुई है बंदे की आगे बढ़ने के लिए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो अभी जो है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज रही, काफ़ी परेशानियां रही हैं, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि रिश्ता, कोई ऐसा राज, ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया। तो काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रिश्ते में आई। तो जो है कोई पास्ट पर्सन जो है, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या जो सामने वाला पर्सन है उनको लग रहा है कि वो थोड़ा सा
टाइम अपने दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही है, काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो जो है इस नेगेटिव एनर्जी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे और थोड़ा सा अगर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे, किसी टूरिस्ट पैलेस पर जाएंगे या शादी विवाह में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो एक अच्छी मेमोरी बनेगी, तो एक अच्छा जो है वाइब्स आएगी और वो इस रिश्ते को हैप्पीली आगे बढ़ा सकेंगे और घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से वो रिश्ते को भी हैप्पीली आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिश्ते में कलर भर देना चाहते हैं, ताकि घर में आंगन में बच्चों की भी किलकारियाँ गूंजें, जब रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और जो है हर तरह की खुशियाँ मिले, दोनों मियाँ बीवी के बीच में भी प्यार और प्रेम हो। तो इस तरह की सिचुएशन से आप अभी जो पास्ट पर्सन है, या तो वो ऐसा सोच विचार रहा है या तो आप सोच रहे हैं, इसीलिए आप ने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का सोचा है, अपने आप को हील करने का सोचा है, ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकेंगे, हैप्पीली आपकी जर्नी हो सकेगी। तो अभी जो है आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें और जो है आपकी जर्नी हैप्पी हो सके। तो और अभी आप रिश्ते में आने से पहले थोड़ा सा अपना परिवार या फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं। और नए पर्सन के लिए भी अगर आप जो है एकदम से अचानक से जंप मत लगाइएगा, मतलब फटाक कोई आपकी लाइफ में आया और आपने हाँ कह दी, तो पहले सोचिएगा, विचारिएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, उसके बारे में समझिएगा और तभी आप इसमें हाँ कहिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो नज़रिया चेंज कीजिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हो, या पुराने रिश्ते की तरफ जाते हैं तो फिर से कहीं वही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना हो। तो जिस भी रिश्ते में जाना है उसके रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, कंफ्यूजन से बाहर आकर के तभी आपको एक्शन लेना है। और जो है अभी अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो जो है इस रिश्ते की, जो रिश्ते में परेशानियां प्रॉब्लम्स आई हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको मत देखिए, इस रिश्ते की अट्रैक्शन को, कि इस रिश्ते में कितनी अट्रैक्शन है, कितना अटैचमेंट है। तो इस रिश्ते की एक जो है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अगर इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।